बिहार सरकार जो इस मामले को, इस तरह के फसाद को काबू करने में नाकाम साबित हुई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए। नालंदा को सजाने या संवारने में उसने हसीन दुल्हन की तरह उसको सजाया है, तो मैंने कहा आपने उसको हीरे भी दिए, जवाहर भी दिए, बनारस की साड़ी भी दी और जहर भी दे दिया आपने उसको। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों की यह पुरानी आदत रही है कि धर्म का नाम लेकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। तो इसमें मैं उन दोनों लोगों की निंदा करता हूं जिन लोगों ने धर्म का आहार और वो पवित्र शख्सियत जिनको दुनिया राम के नाम से जानती है, राम के आदर्शों का पालन करके ही समाज आगे बढ़ सकता है। ये हम लोग भी समझते हैं कि राम जी की जो शिक्षाएं हैं वो शांति की हैं, सौहार्द की हैं, न्याय की हैं, मिलजुल कर रहने की। लेकिन राम जी के नाम पर जो तांडव लोगों ने किया है उसकी निंदा की जानी चाहिए और निंदा करता हूँ। और साथ ही बिहार सरकार जो इस मामले को, इस तरह के फसाद को काबू करने में नाकाम साबित हुई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। 31 तारीख को जो कुछ घटना घटी है, बल्कि 29 तारीख से ही इसकी शुरुआत हो गई। बिहार के दूसरे हिस्सों में जहां यात्रा निकाली गई उसमें एंटी मुस्लिम स्लोगन्स लगाए गए, लोगों को जय श्री राम कहने पर मजबूर किया गया। और नालंदा में तो हद की इंतहा हो गई कि वहां पर लगभग 40 दुकानें जला दी गई। मदरसा अजीजिया के लगभग 4000 धार्मिक पुस्तकों को जला दिया गया। लगभग 8-10 करोड़ की मूल्य के सामान पर आधारित वहाँ का जो डिजिटल मॉल रहा है उसको लोगों ने लूट लिया। वहाँ मुरारीपुर की मस्जिद जो वहाँ बिल्कुल थाना से 10 कदम पर है, उसके मीनारे तोड़े लोगों ने, उसके मीनारे पर भगवा झंडा बांधा। और ये सारा काम जो हुआ वो पुलिस की मौजूदगी में हुआ। 31 तारीख को हुआ, फिर उसकी पुनरावृत्ति कल 1 तारीख की रात को भी हुई है, जिसकी वजह से नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो 31 तारीख के वाकये से बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने सबक क्यों नहीं लिया, अपने पुलिस के अहलकारों को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया कि फिर उसकी पुनरावृत्ति हो गई। नीतीश जी कहते हैं दावे के साथ कि मैं कम्युनलिज्म को और करप्शन को जीरो टॉलरेंस की बात करता हूं, तो आखिर उनके गृह जिला में इस तरह का मामला हुआ। जिस नालंदा को सजाने या संवारने में उसने हसीन दुल्हन की तरह उसको सजाया है, तो मैंने कहा आपने उसको हीरे भी दिए, जवाहर भी दिए, बनारस की साड़ी भी दी और जहर भी दे दिया आपने उसको। इतना कलंकित कर दिया गया नालंदा को कि नालंदा का नाम लेकर के आज अफसोस हो रहा है कि नालंदा में भाई मिल करके रहे और वहां पर दंगाई के जरिए से इस तरह की घटना घटी है। इसलिए हम लोग का मुतालबा है कि पूरे राज्य में शांति स्थापित की जाए। धर्म के नाम पर धर्म का पालन करें लोग, लेकिन दूसरे धर्मों का आदर करें। और जहां तक मुख्तलिफ मकामात पर और नालंदा में जिन लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है, सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करे, उसका माकूल मुआवजा दे। जिन मुजरिमों ने ये दंगा भड़काया है, ऐसे तमाम लोगों को जेल भिजवाए। जिन संगठनों ने ये काम किया है उस पर पाबंदी लगाए। जिन अफसरों और पुलिस के अहलकारों की मौजूदगी में ये हुआ है और वो नाकाम साबित हुए हैं, ऐसे लोगों को सस्पेंड करे, उस पर कार्रवाई करे। और जिम्मेदार यकीनन है, मैं कह रहा हूँ कौन है जिम्मेदार? कश्ती के डूबने का जिम्मेदार तो मल्लाह ही हुआ करता है। तो इस वक्त जिसके पास कानून है, आप वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? कानून का राज क्या है? कानून किसके हाथ में है? कंट्रोल किसके हाथ में है? चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। अगर चीफ मिनिस्टर के हाथ में कंट्रोल है, बिहार तरक्की करेगा तो चीफ मिनिस्टर का नाम होगा, और बिहार अगर बदनाम होगा, बर्बाद होगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये पूरी जिम्मेदारी आती है हुकूमत की। दूसरी तरफ देख लें, दूसरे मुखिया जो बिहार के हैं, तेजस्वी जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी इस वक्त है, कभी बिहार शरीफ जल रहा था तो लालू जी उड़ के चले गए थे वहां। लेकिन ये घटना घटी और ऐसी दर्दनाक घटना घटी है, एक तरफा तौर पर हुआ और टारगेट किया गया माइनॉरिटी को टारगेट किया गया। क्योंकि उस दिन 31 तारीख को जितनी भी दुकानें जलाई गई हैं, जैद बकर की दुकानें जलाई हैं, वहां शंभू और श्री कृष्ण की दुकान नहीं जली वहां पर। इसके माने कि टारगेटेड था, ये टारगेटेड था। तो उसके बावजूद भी हमारे दूसरे मुखिया चुप है। मस्जिद के साथ बेहुरमती हुई, मदरसा जलाया गया। छोटे छोटे मामले में अपनी राजनीतिक जागरूकता का सबूत देकर ट्वीट करने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस मामले में बिल्कुल चुप है। लोग हैरत में है कि आखिर क्या है? क्या माई का समीकरण वाली राजद A to Z की राजद होकर माइनॉरिटी के मामले से बिल्कुल बेनियाज हो गई है? अब लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला उनके सामने में नहीं है। इस वक्त हैरत है कि जो पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है, वो ये समझ रही है शायद गलती से कि माइनॉरिटी के लोग जाएंगे कहाँ, इनको डर के तो हमें ही वोट देना है। अब अगर हम कुछ बोलेंगे तो मेजोरिटी सोसाइटी जो है वो हमसे कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगी। इसी वजह से अपने मतलब, अपने मुफाद के खातिर ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। और मैं समझता हूँ किसी राज के लिए, राज के मुखिया के लिए ये कोई पवित्र चरित्र नहीं है।